नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है खनिज तथा एक्स में अंतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खनिज तथा एक्स में अंतर लिखवाने वाला हूं कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है खनिज तथा एक्स में अंतर। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? खनिज तथा एक्स में अंतर। इस हेडिंग को डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, आपको सेम इस प्रकार का एक चार्ट बनाना है। सेम इस प्रकार का क्या बनाना है दोस्तों? एक चार्ट बनाना है। और दोस्तों आपको इस चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में खनिज लिखना है और राइट हैंड साइड में एक्स लिखना है। क्या करना है दोस्तों? आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड में खनिज लिखना है, राइट हैंड साइड में एक्स लिखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना, आपको खनिज में नंबर 1 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है उन प्राकृतिक पदार्थों को जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों तेल है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सारे हमारे बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं। क्या दोस्तों? बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ। अब दोस्तों इनमें से कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनमें धातुएं होती हैं, धातु में यौगिक पाए जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर धातुएं नहीं पाए जाते, धातुओं के अंदर यौगिक नहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तेल। दोस्तों जमीन से हमारा काला तेल निकलता है, परंतु काला तेल जो होता है ये हमारा कोई धातु थोड़ी होता है, इसमें धातु की मात्रा थोड़ी होती है दोस्तों, नहीं होती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जमीन से सोना, चांदी, तांबा ये सब पदार्थ भी निकलते हैं, परंतु दोस्तों इन पदार्थों के अंदर धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। तो इन्हीं धातुओं के यौगिक को हम क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज कहते हैं। खनिज इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों जो जमीन से हमारा सोना निकलता है, तांबा निकलता है, इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? अशुद्धियां होती हैं। जैसे इसके अंदर बालू का रेत, कंकड़, ये सारे मिले होते हैं उस सोने के अंदर, चांदी के अंदर, तांबा के अंदर। तो दोस्तों उन्हें इसी कारण से ये जो जितने भी धातु के यौगिक होते हैं ये सारे हमारे खनिज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारे खनिज कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया वो खनिज किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको एक्स में लिखना है जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती है उसे एक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्स कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जमीन से जो हमारे खनिज निकलते हैं जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये सारे हमारे खनिज हैं। अब दोस्तों जब ये जो खनिज पदार्थ निकलते हैं तो इनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जैसे कंकड़, बारू, रेत, ये सारी बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। तो दोस्तों जब इन अशुद्धियों को हम शुद्ध करते हैं, मतलब इनमें से जो अशुद्धियां उन्हें निकालते हैं, जैसे कंकड़, बालू, रेत, इन्हें निकालते हैं। जैसे सोने में से हम कंकड़, बालू, रेत निकालेंगे तो दोस्तों जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा वो प्योर धातु होगा। प्योर क्या होगा? एक धातु होगा। और उसी धातु को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? एक्स। जैसे चांदी जब जमीन से निकालेंगे तो उसमें कंकड़, बालू, रेत मिले हुए होंगे। तो उन जब कंकड़, बालू, रेतों को हम निकाल देंगे, उस धातु को पूरी तरह शुद्ध कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? एक्स बन जाएगा। तो दोस्तों आपको एक्स और खनिज दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों अब आपको क्या करना, आपको खनिज में नंबर 2 पॉइंट डालना है और उसमें आपको लिखना है कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है। तो दोस्तों आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। दोस्तों हमारे पास 2 प्रकार के खनिज होते हैं। हमारे पास कितने प्रकार के खनिज होते हैं? 2 प्रकार के। दोस्तों पहले खनिज तो ऐसे होते हैं जिनमें धातु की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब उसमें धातु की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। और कुछ खनिज हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये खनिज है, ये क्या दोस्तों? खनिज है। अब दोस्तों इस खनिज में हमारा मान लीजिए 70% क्या है? 70% दोस्तों हमारा सोना है। क्या है दोस्तों इसके अंदर? सोना। सोना तो एक धातु ही है।
सोना तो एक धातु है, और 30% क्या दोस्तों, 30% अशुद्धियां हैं। 30% क्या है, अशुद्धियां। ठीक है दोस्तों, तो 30% जो है इसमें अशुद्धियां हैं, 70% इसमें सोना है, धातु है इस खनिज के अंदर। तो इसके अंदर धातु की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार के एक और हमारे पास खनिज है, ये हमारा खनिज है, ये खनिज पदार्थ ही मान लीजिए दोस्तों। अब मान लीजिए इस खनिज पदार्थ में 40% हमारा सोना है। क्या दोस्तों, 40% सोना। सोना तो जमीन से निकलता है, सोना क्या धातु है। और 60% क्या है, 60% अशुद्धियां हैं, जैसे कंकड़, बालू, रेत, ये सारी हमारी क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है धातु की मात्रा बहुत कम है, अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा है, तो इसके अंदर धातु मात्रा बहुत कम होगी। तो दोस्तों हमारे पास ये दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक में धातु की मात्रा अधिक होती है, एक में धातु की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि जो खनिज निकल रहा है उसमें धातु सबसे ज्यादा होगा, अशुद्धियां कम होंगी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको एक्स में लिखना है सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। तो दोस्तों हमारे जितने भी अयस्क होते हैं, अयस्क कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, हमें खनिज धातुओं से मिलते हैं। जब हम खनिज धातुओं को शुद्ध करते हैं, उनमें से हम धातु को निकाल देते हैं, शुद्ध करके सोना चांदी निकाल लेते हैं, जो जमीन से निकलते हैं उन्हें शुद्ध करते हैं, तो हमारे अयस्क हो जाते हैं। तो दोस्तों वो जो अयस्क होते हैं उनके अंदर धातु की मात्रा पर्याप्त होती है, मतलब उनमें सबसे ज्यादा धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको खनिज में नंबर 3 पॉइंट डालना है, और उसमें आपको लिखना है सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये इस पृथ्वी के अंदर हमारे बहुत सारे खनिज होते हैं, जैसे तेल, कोयला, तांबा, सोना, चांदी, ये बहुत सारे हमारे पास खनिज है। तो इन खनिजों में कुछ खनिज तो ऐसे होते हैं जिनमें धातुएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, परंतु कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर धातु नहीं होती है। जैसे तेल, जो जमीन से तेल निकलता है तो उसका हम शुद्धिकरण करते हैं, तो दोस्तों उसमें पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे तरल पदार्थ हमें मिल जाते हैं। परंतु सोना, चांदी जो है ये हमारे खनिज पदार्थ है, ये भी हमारे जमीन से ही निकलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो सभी खनिज होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, उन्हें धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब सभी जो खनिज होते हैं उन्हें धातुओं के हिसाब से प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमीन से जरूरी नहीं है कि सारी धातुएं निकले, तरल पदार्थ भी निकल सकते हैं, गैस भी निकलती हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। इसलिए दोस्तों सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब आपको एक्स में लिखना है सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास जितने भी अयस्क होंगे, चाहे वो सोना, चांदी, तांबा, आयरन, जितने भी ये जो हमारे दोस्तों अयस्क होंगे, इन्हें हम धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, इन्हें धातु निष्कर्षण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अयस्क किन्हें कहते हैं, जिनके अंदर अधिकतर धातु पाई जाती हैं, उन्हीं तो हम अयस्क कहते हैं। जिन्हें शुद्धिकरण करके जिन धातुओं को हम प्राप्त करते हैं उन्हीं तो अयस्क कहते हैं। तो जो अयस्क हैं वो धातुओं की हम अयस्क कह रहे हैं। तो धातुओं को हम दोस्तों निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? अयस्कों में धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये तीसरा पॉइंट में लिखना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।